रामायण एपिसोड 6 में आपका स्वागत है। एपिसोड 5 में हमने सुना कि ऋषि विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर मिथिला नरेश जनक के निमंत्रण पर उनकी पुत्री सीता के स्वयंवर में उपस्थित होने के लिए आश्रम से प्रस्थान कर चुके होते हैं और रास्ते में श्री राम ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या का उद्धार भी करते हैं। आइए अब सुनते हैं रामायण का एपिसोड 6। मीलों का सफर तय करके ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ मिथिला पहुंच जाते हैं। राजा जनक अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर की तैयारियों में लगे होते हैं और जैसे ही उन्हें ऋषि विश्वामित्र के आने की सूचना मिलती है तो वे स्वयं उनके स्वागत के लिए नगर के द्वार पर पहुंच जाते हैं और ऋषि विश्वामित्र और उनके साथ आए श्री राम और लक्ष्मण जी का स्वागत करते हैं और उनसे राजमहल में चलने का आग्रह करते हैं। अगले दिन सीता का स्वयंवर होना होता है। स्वयंवर से पहले सीता सवेरे सवेरे अपनी बहनें उर्मिला और मांडवी के साथ गौरी पूजन के लिए मंदिर जाती हैं। ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को भी मंदिर के परिसर में बनी पुष्प वाटिका से पूजन करने के लिए पुष्प तोड़कर लाने के लिए भेज देते हैं। राम और लक्ष्मण पुष्प वाटिका में पुष्प तोड़ रहे होते हैं। तभी सीता भी मंदिर से पूजा करके अपनी बहनों और सहेलियों के साथ पुष्प वाटिका से गुजर रही होती हैं। तो उनका ध्यान श्री राम की मनमोहक छवि पर पड़ता है। श्री राम भी सीता जी को एकटक देखते ही रह जाते हैं, जैसे मानो दोनों एक दूसरे को जन्मों से जानते हों। फिर सीता मन ही मन यह सोचती हुई कि ये इतना सुंदर और मनमोहक व्यक्ति कौन है, अपनी बहनों और सहेलियों के साथ महल में चली जाती है और श्री राम भी लक्ष्मण जी के साथ ऋषि विश्वामित्र को पुष्प देने के लिए चले जाते हैं। आज सीता का स्वयंवर है। अलग अलग नगरों और राज्यों से बड़े बड़े शूरवीर राजा और राजकुमार सीता से विवाह रचाने की इच्छा मन में लेकर आए हुए हैं। महाराज जनक ने सीता के स्वयंवर के लिए एक शर्त रखी है कि जो कोई भी शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा सीता का विवाह उसी से होगा। अब महाराज जनक की सभा लग जाती है। सीता स्वयंवर की सारी तैयारियां हो चुकी होती हैं। कई राजा और राजकुमार सीता स्वयंवर की सभा में पहुंच चुके होते हैं, परंतु महाराज सभा शुरू करने के लिए ऋषि विश्वामित्र का सभा में पहुंचने का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही ऋषि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण जी के साथ सभा में पहुंचकर अपना स्थान ग्रहण करते हैं तो महाराज जनक स्वयंवर की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश देते हैं। स्वयंवर की प्रक्रिया शुरू होती है और एक राज्य के प्रतापी राजा शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए शिव धनुष को उठाने लगते हैं, परंतु शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, वो शिव धनुष को हिला भी नहीं पाते। ये देखकर स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए हुए अन्य कई राजा तथा राजकुमार हंसने लगते हैं। फिर किसी और राज्य के शूरवीर राजा शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए शिव धनुष उठाने लगते हैं, परंतु वो भी शिव धनुष को हिला तक नहीं पाते। इसी तरह एक एक करके सभी राजा तथा राजकुमार शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, वे शिव धनुष को हिलाने में भी विफल रहते हैं। ये देखकर महाराज जनक निराश हो जाते हैं और कहते हैं, तुम सब इतने प्रतापी शूरवीर कहलाते हो और तुम में से कोई भी शिव धनुष को हिला तक नहीं सका। क्या हो गया है हमारी धरती को? क्या अब इस धरती पर एक भी शक्तिशाली व्यक्ति नहीं बचा है? महाराज जनक की ये बात सुनकर सभा में बैठे लक्ष्मण जी कहते हैं, महाराज शायद आप भूल रहे हैं कि इसी सभा में रघुकुल नंदन श्री राम भी बैठे हुए हैं, जिनकी शक्ति का सामना इस पृथ्वी तो क्या पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता। तब महाराज जनक कहते हैं, हे लक्ष्मण, मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता, परंतु भावुक होकर मैंने सभा में इतना कुछ कह दिया। अगर किसी को भी मेरे शब्दों से ठेस पहुंची है तो मैं क्षमा मांगता हूं। फिर ऋषि विश्वामित्र श्री राम को शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए कहते हैं और श्री राम जाकर शिव धनुष को एक ही हाथ से उठा लेते हैं और दूसरे हाथ से प्रत्यंचा चढ़ा देते हैं और वो शिव धनुष को तोड़ भी देते हैं। सभा में मौजूद सभी लोग एकदम चकित हो जाते हैं
कि बड़े बड़े शूरवीर जिस शिव धनुष को हिला भी ना सके, उस शिव धनुष को एक नवयुवक ने एक ही हाथ से उठा लिया और प्रत्यंचा भी चढ़ा दी। राजा जनक, उनकी पत्नी और बेटी सीता यह दृश्य देखकर अत्यंत खुश होते हैं। नमस्कार दोस्तों, ये था रामायण का 6वां एपिसोड। हम बहुत जल्द रामायण का 7वां एपिसोड ले आएंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रामायण का अगला एपिसोड आते ही आपको झट से पता चल जाए। तब तक के लिए राम राम।